हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ब्रोल्स एकेडमी। देखिए, मार्केट वीकली क्लोज हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी। तो हर बार की तरह अभी हम वीकली रैप करेंगे मार्केट ने क्या एक्शन दिया, निफ्टी बैंक निफ्टी ने पूरे हफ्ते कैसे परफॉर्म किया। और नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको पता है बजट भी है, उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे है। तो काफ़ी हिंट्स आपको मिलने लग जाएंगे कि आपको बजट से क्या एक्सपेक्ट करना है। लेकिन देखिए, मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है, आपने बहुत लोगों से सुना होगा। और मार्केट ने बजट को प्राइस इन करना स्टार्ट कर दिया है। कैसे स्टार्ट कर दिया वो मैं अभी आपको सारा समझाऊंगा। देखिए, मार्केट पे मैंने एक स्ट्रेटजी भी बनाई थी जिसका नाम था डबल प्लेट्यू। उसका मैंने वीडियो भी शेयर करा था, आप ज़रूर जाइए उसको देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। उससे आप अपनी पोजीशंस विद मिनिमम रिस्क बना सकते हैं, और रिस्क भी डिफ़ाइन है, लॉस भी आपका डिफ़ाइन है। मार्केट ईदर वे कहीं पे भी जाए, आपका लॉस उसमें डिफ़ाइन है। ये आप सोच के वो स्ट्रेटजी बना सकते हैं। सेकेंडली हम देखेंगे एफआईज क्या किया पूरे हफ्ते उन्होंने, फ्राइडे को कैसे पोजीशंस बनाई हैं, कैश में कैसे बनाई हैं, इंडेक्सेस में कैसे बनाई हैं, लॉन्ग शॉर्ट क्या है उनका, और उस पर मार्केट का क्या असर पड़ सकता है आने वाले वीक में। इसके अलावा हम थोड़ा ग्लोबल देखेंगे, डाउ जोन्स का चार्ट देखेंगे, और हम देखेंगे की लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, जो कि हमें आने वाले वीक में बहुत मदद करेंगे ट्रेड करने के लिए। और लास्ट में दोस्तों, एंड में मैं आपको 75 मिनट्स पे इतनी ब्यूटीफुल चीज़ दिखाऊंगा बैंक निफ्टी फ्यूचर की, चार्ट पैटर्न्स कैसे बन रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो, और क्या मूव आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये आपको मैं 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के चार्ट पे दिखाऊंगा। पहले भी वीडियो में मैंने डाला था, लेकिन अब कितना ब्यूटीफुली उसको प्ले कर रहे हैं एफआईज, वो सारा मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आपको ट्रेडिंग करने में आगे काफ़ी हेल्प होगी। तो चलिए वीडियो को देखिए पूरा, इसको समझिए, मार्केट को समझिए, और अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए टाइमली अपडेट्स के लिए। ओके फ्रेंड, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ग्लोबल। देखिए, मैंने जैसा बताया था आपको 2 दिन पहले, डाउ फ्यूचर बहुत अच्छे बुल रन में था, लेकिन मैंने कहा था ये बुल रन कहीं ना कहीं जाके रुकने वाला है। आप देखिए, ये फ्राइडे को 400 पॉइंट्स डाउ जोन्स गिरा है। ओके फ्रेंड्स, अप्रॉक्सीमेटली 400 पॉइंट्स। आपका S&P 500 गिरा है, आपका नेस्डेक गिरा है। ये 0.93%, 0.71%, 0.81%। अब आइए आप यूरोप पे, ये देखिए फुटसी आपका लंदन, फ्रांस, जर्मनी, तीनों रेड में है। 0.60, 0.69, 1.01। उससे पहले दोस्तों आप देखिए, ये निकई है आपका 0.16, स्ट्रेट टाइम्स, हैंग सेंग, कोस्पी, ये सारा अगर आप ओवरऑल देखेंगे रेड में ही क्लोज हुआ है। तो ओवरऑल अगर ग्लोब में देखेंगे तो कोई ऐसी स्ट्रेंथ आपको देखने को नहीं मिल रही इधर वे। देखिए, यूएस के रेट कट है, वो प्राइस इन हो गया है, ठीक है। वहाँ पे ट्रम्प साहब आने वाले हैं, वो प्राइस इन हो गया है। तो मोटा मोटा सारी चीज़ें वहाँ पे प्राइस इन होती जा रही हैं, और मार्केट ने अपना हाई लगा दिया है वहाँ पे ऑलमोस्ट। ये देखिए दोस्तों, ये डाउ जोन्स का चार्ट है, जो मैंने आपको बताया भी था। देखिए, यहाँ पे इसने टॉप लगाया था अपना 41,400 के आसपास उसने टॉप लगाया था, और ये क्लोज कहाँ हुआ है 4287 पे। तो अराउंड 1200 पॉइंट्स, 1200 पॉइंट्स मतलब 3% अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट हो चुका है अपने टॉप से डाउ जोन्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो कल भी गिरा था, ये आज मतलब ये थर्सडे गिरा, और ये फ्राइडे गिरा। ओके, ये अपने करेक्शन मोड पे आ रहा है। ये एक सपोर्ट जोन है, अगर आप पूछेंगे डाउ फ्यूचर पे, ये एक सपोर्ट जोन है, इसको जरूर हेल्ड करना चाहिए, जो 40,000 के आसपास है, क्योंकि यहीं पे ब्रेकआउट दिया था डाउ जोन्स ने। अगर ये जाएगा नीचे तो फिर एक यहाँ का लेवल निकल के आता है, वो फिर नीचे के निकलेंगे, मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल 40,000 है डाउ जोन्स पे, जो उसे होल्ड करना चाहिए। अब वो करता है नहीं करता, ये हम देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, ये डॉलर इंडेक्स है 104 पे, दैट इज ओके, परफेक्टली फाइन। ये डॉलर INR है 83.73, दैट इज ऑल्सो ओके फॉर द मार्केट्स। ब्रेंट क्रूड काफ़ी नीचे आया, देखिए 82.58 पे आ गया, विच इज़ गुड फॉर इंडियन मार्केट्स एंड इंडियन बैंक्स स्पेशली। उसके बाद आप देखेंगे US डॉलर 10 ईयर की यील्ड जो है आपकी बॉन्ड यील्ड 4.24 पे है, इस पर भी कोई कंसर्न नहीं है। तो ग्लोबली वैसे कोई कंसर्न नहीं है, बट डाउ जोन्स करेक्शन मोड में गया है, 2 दिन में 1200.3% निकला है। तो अपन भी ऊपर से
उसको फॉलो कर सकते हैं, आप ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे इंडिया विक्स आपका फ्राइडे को ऑलमोस्ट फ्लैट ही था, 0.31% ऊपर गया, 31 बेसिस पॉइंट्स, डजंट मेक एनी इम्पैक्ट, अभी 14.82 पे है। अब अगर थोड़ा हम सेक्टर वाइज आ जाएं, देखिए बैंक निफ्टी सब वीक था फ्राइडे को, अगर आप देखेंगे ये बैंक निफ्टी है, 12 में से 11 आपके वीक थे। ओके, दिस इज 11, दिस इज 1। आप यहाँ पे देखेंगे मिड कैप में, आप देखेंगे आपके 89 डिक्लाइन थे, सॉरी 63 डिक्लाइन थे, 9 पॉजिटिव थे। आप थोड़ा सा स्मॉल कैप 100 देखेंगे निफ्टी के, यहाँ पे 54 और 29, टोटल 88 आपके डिक्लाइन थे और 11 हम थे। अब डिक्लाइन भी आप देखिए 3 to 0% 54 स्टॉक्स थे और 3 to 5% 29 स्टॉक्स थे और 5 प्लस परसेंट जो गिरे थे वो 5 थे। अब ऐसे ही आप मिड कैप 100 में आएंगे, यहाँ पे देखिए 63 स्टॉक्स आपके 0 to 3% डाउन थे, 18 स्टॉक्स आपके 3 to 5% डाउन थे और 8 स्टॉक्स आपके 5% से भी ज़्यादा डाउन थे। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो में देखेंगे, आपने मिड कैप स्मॉल कैप लिए हुए हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा। तो थोड़ा सा आप अपना स्टॉक करेक्शन भी देखें, सेक्टर देखें, उसे रोटेट करें और अपने प्रॉफिट्स को बचाएं, उनको बुक भी कर सकते हैं या ट्रेल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए ये एफ की बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये एफ की पोजीशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। एफ की इंडेक्स ऑप्शन में क्या पोजीशन है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उन्होंने फ्राइडे को क्या करा है। देखिए आप थोड़ा सा समझिए, 19 जुलाई फ्राइडे का है ये। ओवरऑल पोजीशन बेयरिश है। वो कैसे बेयरिश है मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। देखिए एफ ने लॉन्ग करी है कॉल 3.83, ये आपका बुलिश हुआ, और कॉल शॉर्ट करिए 3.78, ये आपका बुलिश हुआ, ये आपका बेयरिश हुआ। तो ओवरऑल इसको देखेंगे तो उनका बुलिश कितना हुआ, 3.83 माइनस 3.78, ओनली 4884, ये रहा। ओके फ्रेंड्स, इतने से बुलिश है। अब बेयरिश का देख लेते हैं, बेयरिश में उन्होंने क्या करा है एफ ने। देखिए बेयरिश मतलब पुट में उन्होंने क्या करा है, पुट में उन्होंने लॉन्ग करा है ओपन इंटरेस्ट 4.56, ओके, ये बेयरिश है। और शॉर्ट करा है, ये देखिए शॉर्ट करा है उन्होंने 2.49, ये बुलिश है। ठीक है, अब 4.56 माइनस 2.49 इज इक्वल टू 2.08। ओके फ्रेंड्स, तो आपका बेयरिश हुआ जो उन्होंने पुट शॉर्ट करके बनाई है 2.08 लैक्स, और आपका बुलिश हुआ ओनली 4800 अप्रोक्सीमेटली। तो ओवरऑल देखेंगे इंडेक्स ऑप्शंस में, ध्यान दीजिएगा, इंडेक्स ऑप्शंस में एफ की पोजीशन नेट बेयरिश बनी है फ्राइडे को। ओके फ्रेंड्स, इंडेक्स ऑप्शन, डू रिमेंबर दिस। इसके बाद हम जाएंगे इंडेक्स फ्यूचर में। ओके फ्रेंड्स, अब ये आ गया एफ का, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ। अब ये एफ का आ गया है इंडेक्स फ्यूचर। देखिए पहले मैंने आपको दिखाया था इंडेक्स ऑप्शन, ये है इंडेक्स फ्यूचर, ये है आपका फ्राइडे। ओके, अब फ्राइडे को उन्होंने क्या करा है आपको थोड़ा सा बताता हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी तो दोनों का हम देख लेंगे। ये ब्लू कैंडल निफ्टी की है, येलो कैंडल बैंक निफ्टी की है, दोनों नीचे की तरफ है, दोनों में बेरिश पोजीशन बनाई है इंडेक्स फ्यूचर में, ये ध्यान रखिएगा। इंडेक्स ऑप्शन में भी बनाई है, इंडेक्स फ्यूचर में भी बनाई है। निफ्टी में एफ ने शॉर्ट करे 25,522 कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, बैंक निफ्टी में उन्होंने सिर्फ 3,481 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने शॉर्ट करे हैं। तो निफ्टी पे अभी तक निफ्टी आपका स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, अब निफ्टी उन्होंने ज़्यादा सेल किया है, ओके, रादर देन बैंक निफ्टी। निफ्टी पे उन्होंने ज़्यादा सेल करा, आप यहाँ देख सकते हैं, रादर देन बैंक निफ्टी। इसलिए आपने देखा होगा फ्राइडे को, अभी हम प्राइस एक्शन में भी डिस्कस करेंगे, बैंक निफ्टी आपका रेंज में था ज़्यादातर और निफ्टी रेंज तोड़ रहा था। बैंक निफ्टी ने फिर भी अपनी रेंज प्रोटेक्ट कर ली थी, जो कि उसकी मेन रेंज थी 50 to 200, जो हम 10-15 दिन से डिस्कस कर रहे हैं, अभी उसके बारे में बात करेंगे। और लेकिन निफ्टी ने अपना
सपोर्ट तोड़ा था। ओके फ्रेंड्स, अब एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, एफआईआई का ओपन इंटरेस्ट पोजीशन क्या है इंडेक्स में। ओके, कितना लॉन्ग है या शॉर्ट है ओवरऑल निफ्टी में, वो देख लेते हैं। देखिए ये फ्राइडे की कैंडल है ब्लू वाली, अगर आप इसको देखेंगे, ये मेरी फोटो के ऊपर जो है ये वाली कैंडल। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ है, पोजीशन पहले से कम हुई है, लेकिन अभी भी यहाँ पे भी वो 3.58 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग है। देखिए ये ना बड़ी ज़्यादा पोजीशन है, मैं इसको लेके बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। बजट में, इवेंट में इंडियन मार्केट्स जा रही हैं। ओके, और उससे पहले इतने ज़्यादा लॉन्ग्स, वो भी एफआईआईज के। अब इससे ज़्यादा क्या होंगे, क्या 3 साढ़े 3 लाख तो है, 4 लाख हो जाएंगे, 5 लाख हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता, सॉरी, यहाँ मुझे नहीं लगता। दिस इज़ वन ऑफ द कंसर्न कि बजट को लेके मेरा मार्केट पे व्यू थोड़ा सा बियरिश है। ओके फ्रेंड्स, मेरा व्यू बेरिश है। ऊपर जाएगी इंडियन मार्केट, बिल्कुल ऊपर जाएगी, लेकिन एक झटका लगा के जा सकती है अगर उन्होंने, अभी मैं डिस्कस करूंगा, इंपॉर्टेंट लेवल्स बचा लिए तो। ओके फ्रेंड्स, अब हम निफ्टी पे आ गए हैं, थोड़ा सा निफ्टी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या किया क्या नहीं करा। ये निफ्टी का देखिए थर्सडे का मूव था, ठीक है फ्रेंड्स, ये अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट्स का मूव था निफ्टी का। कब का, थर्सडे का। फ्राइडे को क्या हुआ, पूरा का पूरा नीचे आ गया, वही 300 पॉइंट्स, ये ऊपर गया उतना ही नीचे ले आए उसको, 300 पॉइंट्स को। देखिए निफ्टी, ये येलो लाइन जो आप देख रहे हैं, मैं आपको बस थोड़ा समझा देता हूँ, ये है 10 DMA, ये है 20 DMA, ये ब्लू लाइन इस, ये जो जा रही है 20 DMA। देखिए निफ्टी की ये जो कैंडल है, ये कैंडल बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं देती मेरे को लॉन्ग बनाने में। इसका जो हाई है 24.8, ये देखिए फ्यूचर लेवल्स होते हैं, मैं आपको बता दूं, निफ्टी है, डेली चार्ट है, और ये फ्यूचर लेवल है। ओके, फ्यूचर्स के चार्ट देखता हूँ मैं, क्योंकि फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। हाँ, जहाँ ओपन इंटरेस्ट देखते हैं वहाँ पे हम स्पॉट का देखते हैं, लेकिन जब भी प्राइस एक्शन देखते हैं वो फ्यूचर के चार्ट में देखते हैं। अब देखिए निफ्टी ने हाई लगाया था 24,850, मोटा मोटा हम पकड़ लेते हैं, इसके ऊपर जाएगा तो आई विल मेक लॉन्ग। देखिए स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ अपनी, बहुत क्लियर, ध्यान से सुन लीजिए, जो मैं करूँगा वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। 24,850 के ऊपर जाएगा, एग्रेसिव लॉन्ग भी नहीं है, एग्रेसिव लॉन्ग करूँगा मैं। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा डेटा देखते हुए, और नीचे की तरफ जो मेन मेजर सपोर्ट है वो है, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड, वो मेजर सपोर्ट है आपका ये, दिस इज व्हाट 24,050 फ्यूचर लेवल्स हैं। यहीं पे आपका 20 DMA भी आ रहा है, यहीं पे आपका देखिए इसके बाद ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, यहीं पे आपका ये गैप आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, इतनी चीज़ें, कन्फ्लक्शन ऑफ पॉइंट्स है ये, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। 20,050 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जोन, वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, आप इसको ध्यान में रखिएगा। मार्केट करेक्ट हो सकती है यहाँ तक, 20 DMA तक बिल्कुल आ सकती है, इस गैप को फिलअप करने आ सकती है, इस ब्रेकआउट जोन को टेस्ट करने आ सकती है, आप ये ध्यान रखिएगा। इस लेवल के पास 24,050 के पास मैं मार्केट का बिहेवियर देखूंगा, मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। अगर मार्केट इसको क्रैक कर रही होगी नीचे की तरफ, देन आई विल गो एग्रेसिव शॉर्ट, तब मैं एग्रेसिव शॉर्ट करूंगा। और यहीं पे मार्केट अगर प्राइस एक्शन यहाँ पे 24,050 पे स्टेबल हो रहा होगा और यहाँ से उसके बाद रिकवरी दिखा रहा होगा, सपोर्टेड बाय ग्लोबल प्लस ऑप्शन डेटा, ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा होगा सपोर्टेड बाय ग्लोबल ऑप्शन डेटा, तो यहाँ पे आई विल ट्राई टू टेक कॉन्ट्रा पोजीशन। कॉन्ट्रा पोजीशन मतलब 24,050 के आसपास आई विल मेक लॉन्ग विद अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्मॉल SL of 23,990। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द स्ट्रेटजी जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करी है।
लॉन्ग का जाऊंगा, शॉर्ट का जाऊंगा और कॉन्ट्रा का जाऊंगा, और लेवल्स आपको मैंने बता दिए। अब ये जो मेन है 24,050 से लेके ये 24,850, ये जो 850 पॉइंट्स हैं, इसके बीच में सपोर्ट कहाँ आ रहा है? रेजिस्टेंस तो देखिए हम ऑल टाइम हाई पे ही आएगा जब आएगा, लेकिन बीच में सपोर्ट कहाँ कहाँ पे आ रहा है वो मैं आपसे अभी 75 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कस करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए निफ्टी है, ये 75 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, वो डेली था, ये 75 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। हाई मैंने आपको बताया, इसके ऊपर जाऊंगा। सपोर्ट आपको दिखाता हूँ, देखिए ये सपोर्ट 1 है, ये वाइट लाइन आप देख रहे होंगे, तो कितना ये 24,510, वहीं का लो लगा आपका फ्राइडे का। ओके, इसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट आपका आ रहा है, ये वाली आप वाइट लाइन देख रहे हैं, ये है 24,400। इसके बाद फ्रेंड्स ये ग्रीन जोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। देखिए यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट थी, ठीक है, कंसोलिडेशन के बाद फिर ब्रेकआउट आया था, उसके बाद मार्केट ने कभी भी ये लेवल, लोअर लेवल इसका टेस्ट नहीं करा, तब से मार्केट ऊपर ही जा रहा है। अब ये जोन क्या है आपका 24,200 से लेके 250, मैंने पिछले इतने वीडियोस में कहा बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ब्रेकआउट जोन है, ये गैप हुआ था, ये गैप है, इसका आप ध्यान रखें। और अल्टीमेट जो लास्ट आपका सपोर्ट है वो ये है, जो मैंने अभी डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको बताया था, जो कि आपका आ रहा है 24,050 के पास। ये ब्रेकआउट जोन पहला था, ये आपका गैप है, ये आपका 20 DMA है। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनका ध्यान रखें। 24,050, 24,125, उसके बाद ये एक जोन 24,200 से 250, उसके बाद 24,400 और ये 24,510। दीज आर द लेवल्स जो कि आपके किसके बीच में आ रहे हैं, 24,050 से लेके 24,850, उसके बीच के लेवल्स हैं। अगर आपने बीच में ट्रेड करना है तो इन लेवल्स को ध्यान में रख के कर सकते हैं, अदरवाइज इसके नीचे एग्रेसिव शॉर्ट, इसके ऊपर एग्रेसिव लॉन्ग्स। सिंपल है निफ्टी के लिए। दोस्तों एक चीज़ मुझे और आपसे निफ्टी के चार्ट पे डिस्कस करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए निफ्टी का चार्ट है, ये वीकली चार्ट है। ओके, अब वीकली चार्ट पे ना ये जो आप देख रहे हैं कैंडल, इसको कहते हैं शूटिंग स्टार। देखिए इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हायर टाइम फ्रेम है वीकली टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम होता है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये शूटिंग स्टार होता है, ये ग्रीन भी बनता है, ये रेड भी बनता है। ग्रीन इतना एग्रेसिव नहीं होता जितना रेड होता है। देखिए यहाँ बना था, उसके बाद गैप डाउन, मार्केट नीचे, यहाँ बना था, उसके बाद मार्केट नीचे। अब ये यहाँ पे बना है जो वीक क्लोज हुआ है हमारा कल, रेड शूटिंग स्टार है। ये बहुत बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं देता लॉन्ग जाने को, और यहाँ से पूरी गुंजाइश है, निफ्टी एक बार नीचे आ सकता है। कितना आएगा, 10 तक जाएगा, 20 तक जाएगा, कहाँ से रिवर्स होगा वो अभी देखना पड़ेगा। लेकिन ये कैंडल बिल्कुल भी मुझे कंफर्टेबल नहीं बनाती कि मैं निफ्टी में लॉन्ग जाऊं। लॉन्ग जाऊंगा तो 24,850 एग्रेसिवली निकलेगा, उसके ऊपर सस्टेन होगा, तभी मैं लॉन्ग जाने की सोचूंगा। अदरवाइज़ ये कैंडल, और अभी मैंने आपको पैटर्न दिखाए चार्ट पे 75 मिनट पे बताया कि नीचे की तरफ आने के कितने चांसेस हैं। दूसरा मैंने आपको FIS का भी बताया, वो भी कंफर्टेबल नहीं पोजीशन, मतलब बता रहे मेरे को कि मैं लॉन्ग जा सकता हूँ। FIS नेट लॉन्ग आप देखिए 3.5 लाख के आसपास, 4 लाख के आसपास हैं, इतनी हैवी पोजीशन इवेंट लाइक बजट से पहले। तो थोड़ा सा मैं लॉन्ग जाने में स्केप्टिकल हूँ, आप ध्यान रखिए और अकॉर्डिंगली ट्रेड करिए। निफ्टी हो गया, अब जल्दी से चलते हैं बैंक निफ्टी पे। ओके फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी तो मैं रोज एक शॉर्ट डाल रहा हूँ, एक रील डाल रहा हूँ, ट्विटर पे लिख रहा हूँ, मतलब बिल्कुल बच्चे को पता चल गया बैंक निफ्टी में करना क्या है। मैं बता के थक भी गया हूँ, अब तो मतलब याद हो गया। क्या बचपन में कहते थे ना टीचर, याद नहीं होता तो पढ़ते रहो आपको रट जाएगा, वो रट गया है। ऊपर की तरफ देखिए मैंने बताया था 53,000 से लेके 53,250, नीचे की तरफ इमीडिएट सपोर्ट आपका था 52,250 से 350। उसके नीचे इस दिन जब हमने मोटा पैसा कमाया था, पहले पुट फिर कॉल,
तो ये था 51,850। ये क्यों था? यहाँ 20 डीएमए था, ये ब्रेकआउट जोन था, यहाँ जो कंसोलिडेशन हुआ था उसके बाद ब्रेकआउट हुआ था। देखिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें मैंने एक छोटी रेंज बताई थी, एक बड़ी रेंज बताई थी, मैं दोबारा यहाँ पे बता रहा हूँ, उसका ध्यान रखिएगा। देखिए छोटी रेंज है ऊपर की तरफ 52 750 से लेके 850। अभी मैं आपको 75 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा मैजिक प्राइस एक्शन का क्या हो रहा है। और नीचे की तरफ आपकी रेंज है 52 250 से लेके 350। इसी को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ऊपर चले जाएंगे, वो आ जाएगा 53,000 से लेके 53,250। और नीचे की तरफ जाएंगे 51,850 जो ब्रेकआउट जोन था आपका। इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी घूम रहा है देखिए कितने दिनों से। ओके फ्रेंड्स, अब बैंक निफ्टी में करना क्या है? देखिए बैंक निफ्टी में मेरा व्यू जैसा निफ्टी में मैंने आपको बताया, बैंक निफ्टी में भी व्यू मेरा नीचे की तरफ ही है। ठीक है, अब इसमें पोजीशन कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए बहुत सिंपल है, इस रेंज के बीच में मैं तो ट्रेड नहीं करूँगा। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन बायर हूँ, अपना लॉस नहीं करूँगा इस रेंज में ट्रेड करके। या तो ये रेंज ऊपर की तरफ एग्रेसिवली निकले 53,250, ये निकलेगा ऊपर तो मैं लॉन्ग। नीचे देखिए, नीचे आपका 20 डीएमए यहाँ पे आ रहा है जहाँ उसने कल सपोर्ट लिया था, ये जोन था आपका आई थिंक 52 150 के आसपास। मैंने आपको बताया 52 250 से लेके 350 एक सपोर्ट है मेन। लेकिन अब यहाँ पे 20 डीएमए भी आ गया तो 52 150 इसमें मैं ऐड कर दूंगा। तो ये मेन सपोर्ट जोन है, ये जोन निकला 52 150 से लेके 350, यानी कि आपने रेंज नीचे की तरफ एक्सपेंड करी, आपने 20 डीएमए नीचे की तरफ तोड़ा, तो मार्केट नीचे जाने के चांसेस होंगे, तो मैं शॉर्ट करूंगा। और मैं एग्रेसिव शॉर्ट कब करूंगा? जब 51 850 नीचे की तरफ क्रैक हो जाएगा। देखिए क्रैक होना चाहिए, क्रैक मतलब बिल्कुल नीचे जाना चाहिए डिसाइसिवली। ऐसा नहीं है यहाँ का लो लगा के वापस आ गई। तो आप वो प्राइस एक्शन देखिएगा 5-10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट का हो या 10 मिनट का टाइम फ्रेम हो, वहाँ पे एक दो कैंडल क्लोज होनी चाहिए 51 850 के नीचे। अगर वो क्लोज होगी आई विल गो एग्रेसिव शॉर्ट्स। बहुत क्लियर स्ट्रेटेजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मार्केट आपको खुद बता रही है वो क्या कर रही है, आप उसको समझिए, प्राइस एक्शन को समझिए और रिलैक्स होकर ट्रेड करिए। कंपल्शन के साथ मत करिए कि ट्रेड करना ही है करना ही है। अगर आप एज अ ऑप्शन बायर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं पिछले 10-15 दिन से, 100% आपके स्टॉप लॉसेज हिट हो रहे होंगे। तो आप ध्यान रखिए और आराम से ट्रेड करिए। और लास्ट में जो मैंने आपको कहा था, मैं आपको लेके चलूँगा 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के, और उसमें आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाऊंगा चार्ट पैटर्न की, जो कि आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। मैंने शेयर भी करी थी दोस्तों, अगर आपने वहाँ देखी है तो ठीक है, वरना यहाँ पे 2 मिनट में मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है, 75 मिनट का चार्ट है। ये लेवल जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, 52 250 52 350, ये लेवल था दोस्तों। ओके, ऊपर मैंने आपको बताया था 5300 से लेके 53 250, यहाँ पे आपका था 52 250 से लेके 350। और एक जो ब्रेकआउट जोन मैंने अभी आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताया है, जहाँ पे हमने इस दिन पुट खरीदी थी, फिर हमने इंट्राडे में पैटर्न देख के कॉल खरीदी थी। वो पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ, आप जाके देखिए कितना ब्यूटीफुली एक दिन में पूरे महीने का टारगेट आप कवर करते हैं। 51 850 ये है दोस्तों। अब ये कर क्या रहा है देखिए बैंक निफ्टी, मैंने जो बताया था, ये बैंक निफ्टी ऊपर गया या नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ क्रैक। ये क्या बनाया था देखिए, ये लेफ्ट शोल्डर, ये बनाया हेड, ये बनाया राइट शोल्डर, फिर बनाया राइट शोल्डर, एक यहाँ था एक यहाँ था, दो बनाए थे। उसके बाद क्रैक। ये क्रैक हमने पकड़ा कैसे था कि नीचे की तरफ होगा, ऊपर नहीं जाएगा। देखिए हेड जनरली 25% हाई होना चाहिए लेफ्ट शोल्डर के, जो कि यहाँ नहीं बना था, यहीं पे सप्लाई आ गई थी, मार्केट को नीचे ले आए थे। फिर इन्होंने बनाया, यहाँ नीचे आई मार्केट, फिर ये बनाया राइट शोल्डर। अब ये राइट शोल्डर आपका 50% ही बना लेफ्ट शोल्डर के, यहीं पे आपकी सप्लाई आ गई, फिर नीचे। फिर एक और बनाया राइट शोल्डर, ऊपर जा रहा था, यहाँ
यहाँ पे पिछला स्विंग हाई जो है राइट शोल्डर वही नहीं निकला, यहीं पे सप्लाई आ गई और फिर यहाँ पे अल्टीमेटली जाके ब्रेक डाउन हो गया। ओके, अब ये हेड एंड शोल्डर का देखिए जो टारगेट होता है ना वो हेड का होता है, ये नेकलाइन होती है ये आपकी, दिस इज नेकलाइन। नेकलाइन से लेके हेड का जो टारगेट है वो आपका होता है, ये है आपका 1000 पॉइंट्स। टिल द टाइम आपका राइट शोल्डर के ऊपर प्राइस एक्शन ना जाए, ये आपका पैटर्न एक्टिव रहता है। ओके दोस्तों, अब ये पैटर्न ये क्या है, ये जो लाइन मैंने अभी खींची है राइट शोल्डर की, ये है आपका 52,750 से 850, जो मैंने अभी आपको डेली टाइम फ्रेम पे समझाया था। मेरा समझाने का यहाँ मतलब एक ही है, देखिए हेड एंड शोल्डर ये जो बना था ये अभी भी एक्टिव है, क्योंकि राइट शोल्डर, मैं दोबारा बताता हूँ, क्योंकि ये जो राइट शोल्डर है ये वाला इसके ऊपर प्राइस एक्शन नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो ये जो नेकलाइन है ये जो बनी थी और ये जो आपका टारगेट मैंने आपको बताया था नेकलाइन से लेके हेड तक का होता है, ये टारगेट आपका जो 1000 पॉइंट का है, ये नीचे की तरफ 1000 पॉइंट आना चाहिए। ये ओपन है अभी भी ट्रेड, ये बिल्कुल ओपन है, पैटर्न बिल्कुल ओपन है जब तक 52,750 टू 850 नहीं निकलता। दूसरा दोस्तों मैं जो बता रहा था, देखिए ये नेकलाइन बनी हेड एंड शोल्डर की, मैंने आपको बताई। अब इसी को आप रिवर्स करेंगे तो ये यहीं पे बन रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ये देखिए, ये लेफ्ट शोल्डर, ये आपका हेड, फिर राइट शोल्डर, फिर राइट शोल्डर, अब ये नीचे जा रहा है। ठीक है, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर, ये राइट शोल्डर। अब इस वाले हेड एंड शोल्डर का जो राइट शोल्डर था और इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर की जो नेक लाइन है वो दोनों कहाँ पे आ रही है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 42,750 से लेके 850, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, इसको आप ध्यान में रखिए। अगर ये निकलेगा ऊपर की तरफ तो आप देखिए 600 पॉइंट की मूव आएगी और 53,300 के आसपास का टारगेट निकल के आता है अगर ये नेकलाइन ऊपर की तरफ टूटती है। तो हमने देखना क्या है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट हमने देखना है हेड एंड शोल्डर का जो राइट शोल्डर था जो कि था 52,750 टू 850, या इनवर्स हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन है वो कितनी है, वो भी यही है। ये जोन बचता है या नहीं बचता, 52,750 850 बचता है या नहीं बचता, ये निकला तो ऊपर, और नीचे की तरफ जो इसकी नेकलाइन थी हेड एंड शोल्डर की वो कितनी थी, वो थी आपकी 52 250 350, नीचे की तरफ ये निकला तो नीचे। देखिए ये खूबसूरती होती है चार्ट पैटर्न्स की जो मैं आपको बता रहा था। 75 मिनट टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर भी बनाया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बनाया और मार्केट के प्राइस एक्शन को फंसा रखा है। देखना ये है कि जाता किस तरफ है, जिस तरफ भी जाएगा एग्रेसिव पोजीशंस बनाऊंगा मैं, क्योंकि ऐसा पैटर्न्स ऐसी चीज़ें जो बन रही हैं वो साल में 4 या 5 बार ही बनती हैं और ये मौका बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा शायद, लेकिन मैंने वीकली रैप था आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करी मार्केट इंडेक्स में क्या चल रहा है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं शॉर्ट्स डालता हूँ, रील्स डालता हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे कर सकते हैं, ट्वीट डालता हूँ इंट्राडे में कि कहीं पे कोई मूव आ रही है या मुझे लग रहा है कि पहले मैं प्रीएम्प्ट कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने करा था जिस दिन 52 250 टूटा था और 51 850 तक गई थी मार्केट। मैंने शॉर्ट्स भी डाले थे, ट्वीट भी डाले थे और कई लोगों ने पैसे बनाए थे। अच्छा लगता है मैसेज पढ़ के, सुन के। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द वीकेंड। आप वीडियो पूरा देख के इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छा ट्रेड करिए।